प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपने विद्युत धारिता के भाग 2 में संधारित्र सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र के टॉपिक पढ़े थे और कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने पहले भी किए हैं भाग फर्स्ट में भी। और आज के इस भाग 3 में अपन पहले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नवीन धारिता कितने गुना हो जाएगी? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नवीन धारिता कितने गुना हो जाएगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आंसर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d। समीकरण 1, यदि A' बराबर 2A और D' बराबर D/2 तो C' बराबर एप्सिलॉन नॉट A' बाई D'। एप्सिलॉन नॉट 2A बाई D/2। C' बराबर 2 पर चला जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A/d। और एप्सिलॉन नॉट A/d किसके बराबर हो गया? C के, 4C। तो धारिता है वो नवीन धारिता है, वो पहले वाली धारिता की कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है और प्लेटों किसी समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। 100 सेमी स्क्वायर है। यदि प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। 100 सेमी स्क्वायर है तो आंसर A बराबर 100 सेमी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 100 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। और E बराबर 100 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। Q का फॉर्मूला E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट E, ये फॉर्मूला हो जाएगा। A का मान 1 गुणा 10 की घात -2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणा 10 की घात -12 हो गया। और E का मान 100 है, चलो 100 है तो ये मान अपने यहाँ भी रखते हैं नीचे। Q इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात -2, 8.854 गुणा 10 की घात -12 इंटू 100। और Q बराबर ये प्लस की 2 घात रही है माइनस की 2 घात, कैंसिल हो जाएंगी और ये आंसर आ जाएगा 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। प्रथम प्लेट पर आवेश, प्रथम प्लेट पर आवेश बराबर 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। और द्वितीय प्लेट पर एक पर धनात्मक आवेश, द्वितीय प्लेट पर आवेश बराबर -8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। ठीक है, ये हो गया, ये आंसर हो गई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थर्ड, किसी गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आंसर C इक्वल टू 1 पिको फैरेड, 1 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। R साइन ऑफ इंट्रोगेशन, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R और R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की घात 9, 1 गुणा 10 की घात -12 पिको फैरेड। तो R इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात -3 मीटर। जहाँ 10 की घात -3 आ जाता है वहाँ क्या है, मिली, तो यह आ गया 9 mm। त्रिज्या कितनी हो गई, गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 mm होगी। ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो। टॉपिक है पहली स्थिति, 3 स्थितियां पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो। पैरावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। ठीक है, और ये क्या कर दिया जाता है, भूसंपर्कित प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा है। इसका मतलब पैरावैद्युत माध्यम की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी D के बराबर होगी। पैरावैद्युत माध्यम की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी D के बराबर होगी पूर्ण रूप से। जब प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, ई एम बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। निर्वात होता तो यहाँ एप्सिलॉन नोट आ जाता। यहाँ माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता आ गई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू बाई ए।
और माध्यम जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन है आर, एप्सिलॉन आर बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ई एम बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1। माध्यम में विभवांतर वी एम बराबर ई एम इंटू डी, ई एम इंटू डी, ये समीकरण 2। माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा प्लेटों के बीच की दूरी। वी एम बराबर 1 और 2 से ई एम का मान समीकरण 1 से रख दें, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये अपनी समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3 आ गई। हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता का फॉर्मूला, आवेश है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम में विभवांतर ये आ ही गया। धारिता की परिभाषा अनुसार, धारिता की परिभाषा अनुसार सी एम बराबर क्यू बाई वी एम, सी एम बराबर क्यू बाई वी एम। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई, 4। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी, प्लस क्यू होगी। यह आ गया। धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी, तो क्यू का क्यू आ गया। वी एम का मान समीकरण 3 में हो गया, तो समीकरण 3 व 4 से, तीन व चार से सी एम बराबर क्यू बट्टा वी एम का मान क्यू डी बाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और सी एम बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और सी एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी। माध्यम में धारिता निर्वात की धारिता की कितनी गुणा, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगी। एप्सिलॉन आर का मान आप जानते हैं सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए धारिता का मान, माध्यम में धारिता है वो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन आर गुना होगी, या सदैव 1 से अधिक होगी। जैसे प्लेटों के मध्य पैरावैद्युतांक 80 वाला जल भर दिया जाए, तो माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी, निर्वात की धारिता की 80 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत माध्यम
पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से भरा, आंशिक रूप से भरा हो। ये अपना दूसरा पॉइंट या दूसरी स्थिति आ गई। ठीक है, इस आंशिक रूप से का मतलब क्या है? कुछ प्लेटों के बीच में कुछ दूरी में हवा या निर्वात है और शेष दूरी में क्या भरा हुआ है? माध्यम भरा हुआ है। मान लीजिए माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, ये प्लस Q, ये माइनस Q, धनावेश और ये ऋणावेश, बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित कर दिया जाता है। ठीक है, प्लेटों के मध्य T मोटाई की एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक वाली, T मोटाई की एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक वाली पैरावैद्युत माध्यम की पट्टिका स्थित है जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R है। निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का मान Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण एक। माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन, Q बाई A एप्सिलॉन। निर्वात की विद्युतशीलता की जगह क्या आ जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2। प्रभावी विभवांतर, प्रभावी विभवांतर V बराबर माध्यम में विभवांतर प्लस निर्वात में विभवांतर। निर्वात कितनी दूरी में है? T दूरी में माध्यम है और कुल दूरी आपके पास D है, तो निर्वात या वायु कितनी दूरी में रहेगी? D माइनस T दूरी में रहेगी। तो निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और कितनी दूरी में? D माइनस T दूरी में क्या रहेगी? वायु या निर्वात। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM और उनके बीच की दूरी T, किसे मल्टीप्लाई कर दिया? T से। तो V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q बाई A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू T। V इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन R। और ये इक्वेशन 3। धारिता की परिभाषानुसार, धारिता की परिभाषानुसार
अनुसार C इक्वल टू क्यू बाई वी। ये समीकरण कितनी? 4। 3 व 4 से, 3 व 4 से क्यू का मान क्यू, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। और ये समीकरण कितनी? 5। ये समीकरण 5 हो गए। ओके, यदि पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, परावैद्युत माध्यम भरा हो, पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा है, इसका मतलब T बराबर क्या? D। तो D माइनस टी बराबर 0, और उस समय Cm इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस डी प्लस D अपॉन एप्सिलॉन R, ये 0 हो गया, और Cm बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वही फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन R इंटू C। ओके।